Next, AC containing purely capacitive circuit. AC containing purely capacitive circuit, तो ये हमारे पास है प्योरली कैपेसिटिव सर्किट. Instantaneous value of applied voltages E is equal to E naught sin omega t. Instantaneous voltage हमारे पास है E is equal to E naught sin omega t. Now the current flowing through the circuit is I is equal to dq by dt, and we know Q is equal to CV. This Q is equal to C into V. ये वोल्टेज कौन सी है? ये वोल्टेज आपके पास है अप्लाइड ईएमएफ. अगर ये 1 है तो ये 1 है, यही पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा. अगर ये 2 है तो ये 2 है, अगर ये 5 है तो ये 5, तो यही वोल्टेज है E. तो आप लिख सकते हैं इन दिस इक्वेशन दिस V इज इक्वल टू E एंड करंट I इज इक्वल टू d by dt of C into E. और E कितना है हमारे पास? दिस E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी. कॉन्स्टेंट बाहर, C कॉन्स्टेंट है, E नॉट कॉन्स्टेंट है. दिस इज d by dt ऑफ साइन ओमेगा टी. डेरिवेटिव ऑफ साइन ओमेगा टी इज कॉस ओमेगा टी इंटू d by dt ऑफ ओमेगा टी. इसमें से ओमेगा बाहर, इसमें से ओमेगा बाहर, एंड डी बाई डी टी ऑफ टी इज 1. सो करंट इक्वेशन आपको मिलता है ई नॉट इंटू ओमेगा सी इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी. इसको डिनोमिनेटर में ले जाना. दिस कैन बी रिटन एज ई नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी, एंड 1 अपॉन ओमेगा सी इज capacitive reactance. Resistance offered by the capacitor is called capacitive reactance. और देखिए मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन रिएक्टेंस इज मैक्सिमम करंट. इक्वेशन आपको मिलता है I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी. कॉस ओमेगा टी कैन बी रिटन एज साइन 90 प्लस ओमेगा टी. So the instantaneous value of current is I is equal to I naught cos ओमेगा टी साइन 90 प्लस ओमेगा टी. अब कंपैरिजन करना इक्वेशन 4 और 1 का. इक्वेशन 4 को एक बार फिर से लिख लेते हैं. आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 है वही इक्वेशन. एंड फ्रॉम इक्वेशन 1 इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ इज E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी. नाउ कंपेयरिंग 1 and 4, कंपेयरिंग 1 and 4. 1 and 4 का जब आप कंपैरिजन करेंगे तो आप देखेंगे प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में करंट वोल्टेज से लीड कर रहा है, करंट वोल्टेज से लीड कर रहा है बाय फेज एंगल ऑफ 90. तो कंपेयरिंग 1 and 4 वी फाइंड दैट इन प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, इन प्योरली कैपेसिटिव सर्किट करंट लीड्स द वोल्टेज. ये वोल्टेज लैग्स द करंट. करंट लीड्स द वोल्टेज बाय फेज एंगल ऑफ पाई बाय 2. सो देयर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज, तो अगर आप इसे ग्राफिकली प्लॉट करते हैं तो ये आपको ऐसा मिलेगा. करंट वोल्टेज से लीड कर रहा है बाय 90, तो 90 लीड शो करना है. तो इन केस ऑफ प्योरली कैपेसिटिव सर्किट करंट लीड्स द वोल्टेज बाय फेज एंगल ऑफ 90 डिग्री. देयर फेजर डायग्राम इज, जब आप फेजर बनाएंगे तो फेजर क्या होगा कि करंट वोल्टेज से लीड करता है, या फिर आप कह सकते हैं कि कैपेसिटी वोल्टेज करंट से लैग करता है. करंट लीड करता है या कैपेसिटी वोल्टेज करंट से लैग करता है बाय फेज एंगल ऑफ 90 डिग्री. तो एक बार फिर देख लीजिए. इंस्टेंटेनियस ईएमएफ इज E नॉट साइन ओमेगा टी.
करंट कितना होगा, करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज डी क्यू बाई डी टी एंड क्यू इज इक्वल टू सी वी। ये जो वी है ये ई ही है, दिस वी इज इक्वल टू ई। तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इज ई नॉट साइन ओमेगा टी, करंट इज ई नॉट इंटू सी, कॉन्स्टेंट बाहर डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी, डेरिवेटिव ऑफ साइन ओमेगा टी इज कॉस ओमेगा टी डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी, ओमेगा बाहर डी बाई डी टी ऑफ टी इज 1, तो ई नॉट ओमेगा सी कॉस ऑफ ओमेगा टी। इसको डिनोमिनेटर में ले जाइए 1 अपॉन ओमेगा सी, एंड 1 अपॉन ओमेगा सी इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन रिएक्टेंस इज मैक्सिमम करंट। तो करंट इक्वेशन इज I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। दिस कैन बी रिटन एज साइन 90 प्लस कॉस ओमेगा टी, कैन बी रिटन एज साइन 90 प्लस ओमेगा टी। तो हमारे पास करंट इक्वेशन है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, वोल्टेज इक्वेशन है ई नॉट साइन ओमेगा टी। कंपैरिजन करोगे वोल्टेज और करंट को तो आपको दिखाई देगा कि करंट वोल्टेज से लीड कर रहा है बाय फेज एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो करंट वोल्टेज से लीड कर रहा है बाय फेज एंगल ऑफ 90 डिग्री। मेन बात है फेजर। इन केस ऑफ प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, कैपेसिटिव वोल्टेज लैग्स द करंट या करंट लीड्स द वोल्टेज बाय फेज एंगल ऑफ 90 डिग्री। कुछ कंप्लीट करना है सर।